नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। बहुत ठंड है ना। हालांकि आज धूप थोड़ी दिखाई दी, लेकिन ठंड शाम होते होते ठंड जो है अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। इस कड़ाके की ठंड में हम बात उस कानाफूसी की कर रहे हैं। पहली बार आए थे तो घोड़ा, हाथी, बैंड बाजा, शंख के साथ स्वागत हुआ था। एयरपोर्ट से लेके कमल के फूल के दफ्तर तक फूल बरसाए जा रहे थे। दूसरी बार आए तो कोई रिसीव करने भी नहीं गया। पहली बार देख रहे थे ना कि कितना आपाधापी था, किस तरीके से लोग हर कोई अपना चेहरा दिखाना चाह रहे थे। रथवा पर तो धक्का मुक्की हो गया था, सब जानते ही हैं, लेकिन इस बार कोई मिलने भी नहीं गया। आज इसको लेकर बड़ा कानाफूसी था। विधानसभा के मीडिया के गैलरी से लेके सारे पार्टी दफ्तर में इस बात को लेकर कानाचुनी था कि भाई बबुआ के लेके सहज क्यों नहीं है सब। अरे कुछ भी है तो अब तो यही बनने जा रहा है। हस्तिनापुर में निवास स्थान भी अब दे दिया गया है और निवास स्थान में तैयारी भी चल रहा है पूरे जोर से। फिर मतलब एगो साधारण महामंत्री आ जाए तो सब लोग पहुंच जाते हैं, और एक भावी राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहा है तो कोई मिलने तक नहीं जा रहा है। भाई क्या बात है, सिर्फ मुखौटा है क्या? यही चर्चा है, मुखौटा है क्या? बिहार में भी नहीं चलेगा। बिहार के नेताओं को भी अगर यह चीज समझ में नहीं आएगा कि भाई चाहे कठपुतली हो चाहे मुखौटा हो, है तो अध्यक्ष, किसी एक जगह भी तो चलेगा। अगर ये भी चीज नहीं है तो फिर इस होने और नहीं होने का मतलब क्या है भाई? नहीं, 3 दिन के प्रवास पर आए हैं, तीसरे दिन तो कार्यक्रम नहीं है। तो कानाफूसी में बीजेपी दफ्तर के अंदर जो कानाफूसी चल रहा था कि भाई बिन भय प्रीत होए न गोपाला, क्या है? आपको दिखाना होगा कि आप क्या हैं। आप पहले वाला भैया 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 कहना छोड़ना होगा। आपके अंदर जो अदृश्य ताकत है, उस ताकत को महसूस करना होगा, और नहीं महसूस करेंगे तभी कुछ पार्टी का कार्यकर्ता हो गया था। अगला बार से पहले जैसे आते थे ना, वैसे ही आएंगे, गाड़ी में बैठेंगे, घर जाएंगे, सुबह में 2-4 को भेंट करने के लिए आ जाएगा, फिर अपना लौट जाएंगे। ताकत दिखा नहीं रहे हैं भाई। ठीक है, यहाँ कई तरह के लोग हैं, एक ही के छत्र छाया में हैं, लेकिन अपनी अपनी आइडेंटिटी बनाए रखना होगा ना। कुर्सी का महत्व है ना, व्यक्ति का महत्व थोड़ी है। तो जब कुर्सी का महत्व है तो फिर कुर्सी पर बैठने वाले को तो कुर्सी की ताकत दिखानी चाहिए। ये ताकत नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए जो है सो सब बाएं दाएं कर रहा है। और ये स्थिति रहा तो फिर जिस उद्देश्य से बनाया गया है, हमें नहीं लगता कि बिहार की जनता स्वीकार करेगी। जब पार्टी के नेता स्वीकार करने को तैयार नहीं है तो बिहार की जनता क्या स्वीकार करेगी? मतलब हर किसी के जुबान पर कुछ बात इसी तरीके की थी कि बताइए ना, अरे कुछ भी है। और सबसे तो गंभीर विषय तब सामने आया जब ये बातें होनी शुरू हो गई कि भाई अब तो 18 तारीख को नॉमिनेशन होगा, 20 तारीख को ऑफिशियली घोषित हो जाएंगे। सब राज्य में चुनाव हो गया, 6-7 राज्य बचा हुआ है, उसका भी हो जाना है। और जब दिल्ली में आवास मिल गया तो फिर तय हो गया कि अब जनाब दिल्ली में ही रहेंगे।
उसके बावजूद भी बिहार के नेताओं के द्वारा रिस्पॉन्स नहीं लेना उस कानाफूसी का हिस्सा है, जिसके सहारे लोग बोलने लगे हैं कि बबुआ को अब थोड़ा ताकत दिखाना होगा। बबुआ को दिखाना होगा कि पहले वाला बबुआ नहीं है कि झटक के मंत्रिमंडल में मनचाहा मंत्रालय भी लेने के लिए लोग दबाव बनाया था। अब वो नहीं होगा और कमर कसना होगा। हालांकि जो आसपास के जो लोग हैं वो कानाफूकी शुरू कर दिए। स्वाभाविक तौर पर पावर जहाँ होता है सेंटर तो वही होता है ना। कानाफूसी शुरू हुआ कि देखे कोई आया, देखिए सब कैसे रंग बदल रहा है। टाइट रहिए, दिखाना होगा, नहीं दिखाइएगा तो कार्यकर्ता क्या नोटिस लेगा। जब कार्यकर्ते को लगेगा कि आप रबर स्टंप हैं, कार्यकर्ते को लगेगा कि आप डम्मी हैं, कार्यकर्ते को लगेगा कि मुखौटा है, जब कार्यकर्ते को लगेगा कि अपना इनका कोई वजूद नहीं है, तो फिर आपको वैल्यू कौन देगा। और फिर आपके बनाए नहीं बनाने का मतलब क्या है, लाभ नहीं मिलेगा पार्टी को। ये भी तो समझिए कि युवा चेहरा ला रहे हैं और युवा चेहरा के साथ ये है कि कोई साथ नहीं है, कोई उस तरीके का जो एक होता है पार्टी का सर्वे सर्वा उसको उसके रूप में लोग तैयार करने को तैयार नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जिसको लेकर अब कानाफूसी होनी शुरू हो गई है कि शाह के चुनाव को भी लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। शाह और मोदी का आशीर्वाद जिस पर है उसको भी लोग कम आंकने लगे हैं। और ऐसी स्थिति में पार्टी, संगठन सब कुछ प्रभावित होने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि उस पद पर से पद जो है ना वहाँ से एक रोशनी निकलती है, एक प्रकाश निकलता है, जिसकी छटा से पूरी पार्टी संगठित रहती है। पूरी पार्टी में एकजुटता का भाव उसी सिंहासन पर बैठे हुए लोगों से होता है। और जब सिंहासन पर बैठे हुए लोगों का ही वजूद संकट में हो, सिंहासन पर बैठे हुए लोगों को ही जब तवज्जो नहीं मिले और अपने राज्य में भी नहीं मिले, तो फिर उस प्रदेश की पार्टी, संगठन और कार्यकर्ताओं को कौन देखेगा, या फिर कार्यकर्ता, संगठन, पार्टी इनको महत्व क्यों देगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो कहीं न कहीं संकेत दे रहा है कि बिहार बीजेपी की तरफ से जनाब को नज़रअंदाज करना शाह को चुनौती तो नहीं है। कानाफूसी में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।